नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और मैं हूं सपना। कौन सी ये अभी तक की देश दुनिया शहर जिले से खास और अहम खबरें, आइए देखते हैं। मुंबई के घाटकोपर के एक पेट्रोल पंप पर लगा होर्डिंग सोमवार दोपहर करीब 3 बजे तेज आंधी से गिर गया। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात तक मौत का आंकड़ा 9 था। होर्डिंग की चपेट में आने से 74 लोग जख्मी हुए हैं। एनडीआरएफ की 67 सदस्यों की टीम ने 78 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। शुरुआती अनुमान के आधार पर इस बिलबोर्ड का वजन 250 टन बताया जा रहा है। इसके मालिक भावेश भीड़े पर आईपीसी की 4 धाराओं में पंतनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। मुंबई में सोमवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी के बाद बारिश भी शुरू हुई। अंधेरा छा गया। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का सोमवार शाम को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से गले के कैंसर से पीड़ित थे। सुशील ने करीब 7 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत पर जांच कराई थी, जिसमें कैंसर का पता लगा था। इसके बाद से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने 3 अप्रैल को अपने कैंसर की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। लिखा था, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूँ। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार को विशेष विमान से 12 बजे दिल्ली से पटना पहुंचा। पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट से सीधे घर ले जाया जाएगा। राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां से बीजेपी ऑफिस, विधान पार्षद होते पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ गुजरात की टीम मौजूदा सीजन की प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई। दूसरी ओर टॉप 2 में कोलकाता की जगह पक्की हो गई है। अहमदाबाद में सोमवार शाम से रात तक बारिश होती रही। ऐसे में अंपायर्स ने दोनों कप्तानों से चर्चा कर मैच रद्द करने का फैसला किया। दोनों टीमों को एक एक अंक दिए गए। इस मैच के 1 अंक के साथ केकेआर के 19 अंक हो गए, जबकि गुजरात के पास 11 अंक ही हैं और टीम 16 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से जीतकर भी 13 अंक तक ही पहुंच सकती है, जो क्वालिफाई करने के लिए काफी नहीं है। दूसरी और कोलकाता ने टॉप 2 में रहना कंफर्म कर लिया है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की कोई 2 टीमें अब 19 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाएंगी। अभी राजस्थान के पास 20 अंक तक पहुंचने का मौका है। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू आरआर सिग्नेचर बीएलडीसी फैंस, जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। इंडियन प्रीमियर लीग के 64वें मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा। दिल्ली के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें कायम है।
दिल्ली के 13 मैचों में 6 जीत और 7 हार से 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन आरसीबी से खराब रन रेट के कारण टीम छठे नंबर पर है। टीम को अब क्वालिफाई करने के लिए आखिरी मैच में लखनऊ को हराने के साथ बाकी नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। दूसरी ओर लखनऊ के पास जीतकर चौथे नंबर पर जगह बनाने का मौका है। टीम के 2 मैच बाकी हैं। अगर टीम दोनों जीती तो 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर सकती है। ईरान के चाबहार में शाहिद बेहशती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत और ईरान के बीच ये डील सोमवार को हुई। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान 2 दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट है। भारत राष्ट्रवादी समिति नेता और दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी के कविता की नई चार्जशीट पर दिल्ली की अदालत 14 मई को विचार करेगी। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता समेत 5 आरोपी है। ईडी और सीबीआई के मामलों के लिए स्पेशल जज कावेरी बावेजा इस चार्जशीट को देखेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने 10 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 200 पेज की चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। कविता 14 मई तक जुडिशियल कस्टडी में है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने मामले में 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की। इसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईआर दर्ज की। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. शेयर बाजार में आज मंगलवार 14 मई को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 70,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 22,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिल रही है। एनर्जी और मेटल शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं श्रीराम फाइनेंस के शेयर में आज 4% से ज्यादा की तेजी है।
बिल गेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी अलग होने जा रही हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि ये सही समय है कि मैं परोपकार के क्षेत्र में दूसरे पड़ाव की तरफ जाऊं। मेलिंडा इस फाउंडेशन से साल 2000 से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बिल गेट्स से उनके सेपरेशन एग्रीमेंट के तहत गेट्स फाउंडेशन में किए चैरिटेबल काम के लिए उन्हें अतिरिक्त $12.5 अरब का पे आउट मिलेगा। मेलिंडा ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि काफी सोच विचार के बाद मैंने तय किया है कि मैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की को चेयर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से रिजाइन कर दूं। फाउंडेशन के साथ काम करने का मेरा आखिरी दिन 7 जून रहेगा। मेलिंडा ने कहा कि मैं ये कदम इस भरोसे के साथ उठा रही हूं कि गेट्स फाउंडेशन मजबूत हालत में है। सीईओ मार्क सुजमैन, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और अनुभवी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इस बात का ख्याल रखेंगे कि सभी जरूरी काम जारी रहें।